हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आपको रेडी दिख रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ ससुराल। तो आज का पूरा व्लॉग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये पूरे ट्रिप में आपको बिहार का सब कुछ दिखेगा। तो मैं जा रही हूँ बिहार, व्लॉग में बने रहिएगा। मैं कैसे कैसे, और वैसे हम लेट हो चुके हैं अचानक से, तो वो सारी स्टोरी मैं आपको एयरपोर्ट पे बताऊंगी। अभी फ़िलहाल निकलती हूँ, मिलती हूँ आगे के व्लॉग में और बने रहिए। बाय मॉमी। मैं पहले ही लेके घर जा रही हूँ, यही यही नहीं जा पा रही। पापा बाय। बाय गाइस, मिलते हैं एक हफ्ते में। मेरा बोतल कहाँ है? हाँ पानी का? ये तो रहा, इसको पकड़ोगे? सब पकड़ेंगे। तो गाड़ी निकल रही है और बाहर में है बहुत ज़्यादा अंधेरा। फॉग तो नहीं लग रहा है, तो जल्दी पहुंच जाए। तो यहाँ से हम निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले हम पहुँचे पेट्रोल पंप और डलवाया डीज़ल, क्योंकि लेट हो रहे थे तो जल्दी जल्दी द्वारका के अंदर ही डीज़ल डलवाया फटाफट से। उसके बाद हम आगे निकले। तो हम बस पहुँच गए एयरपोर्ट और फाइनली एयरपोर्ट आ चुके हैं। अच्छी खासी लाइन। तो फाइनली सब कुछ करने के बाद हम आगे निकल रहे हैं। और कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। देख लो, देख ले उधर। हाँ ठीक है। खाना खाना। तो अभी 9:40 पे है हमारी फ़्लाइट और हम लोग एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं। और अभी हम कुछ खाएंगे, अभी हमने कुछ खाया है नहीं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब बिहार में अगले एक हफ्ते के लिए। तो 1 वीक के लिए मैं आ रही हूँ बिहार अपने घर, और कुछ काम है जो कि सारा ब्लॉग अब आपको बिहार का आएगा। तो बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अपना घर दिखाऊंगी मैं आपको। अभी रेनोवेशन चल रहा है तो घर तो वैसा नहीं है, बट फिर भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे भी पहले मुझे चायोस दिख गया, और चायोस दिखते ही मेरे को एक ही चीज़ याद आता है, मेरी चायोस की चाय। तो यहाँ की ना आप गुड़ वाली चाय ट्राई करो या यहाँ की देसी चाय, अपने अकॉर्डिंग आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ चाय में तो वो मिलती है, कटिंग चाय मिलती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे चायोस की चाय बहुत पसंद है, और उसकी चाय पत्ती भी आती है चायोस की, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ से चाय ऑर्डर करके हम बैठे और अनुज मेरा वीडियो बनाए थे और साथ में कुछ तो बोल रहे थे, तो मैंने पीछे का आवाज़ काट के, इसलिए मैं सोचा वॉइस ओवर दे दूँगी। तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे और अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे थे। अनुज ने किए थे आलू के पराठे ऑमलेट ऑर्डर, और मैंने चाहे उसका चाय और ऑमलेट ब्रेड ऑर्डर किए थे। और अनुज यहाँ मेरे तारीफ़ कर रहे थे कि मैं अच्छी लग रही हूँ, तो इसलिए मैंने पीछे का वॉइस काटा और मैं हंस रही थी। तो ये है मेरा सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट जो 8 बजे हो रहा है। चाय। तो फाइनली हम आके यहाँ बैठ गए गेट नंबर 33 पे। और जो हमारी फ़्लाइट है वो लेट है, तो अभी बहुत देर वेट करना पड़ेगा। तो अब मैं एडिटिंग करूँगी, अनुज अपना काम करेंगे लैपटॉप पे, और ऐसे करके हम टाइम, और मैं फिर मूवी देखूँगी। भाषी के लिए कुछ देखते हैं।
हाँ जी बिल्कुल, ऐसा जो प्लेन में फटे ना। तो यहाँ मैंने तो हमें अचानक पता चला गेट नंबर चेंज हो चुका है 33 से, वो 26 हो गया है। तो अभी हम फटाफट 26 पे जा रहे हैं, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेरे को भी नहीं सुना। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग गलत गेट नंबर पे थे। अचानक से इन्होंने गेट नंबर चेंज की अनाउंसमेंट की, पर हमने सुना नहीं। और हाँ, ये 26 है। बिहार जाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो लेकिन पहुंच गए अभी, तो स्टार्ट ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लेट नहीं हैं। चलिए चलते हैं। तो लैपटॉप रख ही देना अंदर, तो अंदर रखना कैसे को। तो यहाँ है अच्छी खासी लाइन। तो यहाँ से हम निकल गए प्लेन की तरफ, और 20 मिनट ही लेट थी, 10 बजे। तो फिर हम लोग का 10 बजे तो 11:30 तो हम पहुँच भी गए थे पटना। तो यहाँ बस में हम खड़े थे और मेरा फिर वीडियो के चक्कर में सामान गिरना स्टार्ट हो गया। फिर हम प्लेन के पास पहुँच गए, फ्रंट सीट थी तो सबसे एंड में हम लोग घुसे। तो थोड़ा मैंने वीडियो वगैरह बनाया यहाँ पे भी। और ठंड, दिल्ली में वेदर अच्छा है, बिहार में जो वेदर है वो तो ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पे मैं जैकेट भी मैंने नहीं पहना था, धूप निकल चुकी थी। तो हम अंदर जा रहे थे और एंड में, सबसे एंड में, क्योंकि फर्स्ट सीट थी तो एंड में गए। तूने निकाला? हाँ, ऐसे सीधा करोगे तो आ जाएगा। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं और अब मैं आपसे मिलूंगी 1.5 घंटे के बाद। तो यहाँ पे हमें मिला मील, जो कि था चिकन सैंडविच, और साथ में मैंने लिया था छाछ। और ये चिकन सैंडविच बहुत ही वाहियात था, मैंने तो खाया भी नहीं, मैं तो घर लेके चली गई, सुबह सुबह के पराठे खाए हुए थे। तो अनुज का एक बाइट लिया और इतना गंदा था। तो पता नहीं, इंडिगो वाले ना खाना तो बहुत ही बकवास देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब रहा है इंडिगो के खाने के साथ। प्लेन से निकलने के बाद हम पहुंच गए पटना एयरपोर्ट। और ये नया वाला पटना का एयरपोर्ट है, इस पे मैं लास्ट टाइम भी आ चुकी हूँ एक बार और। तो यहाँ मिली मुझे मेरी फॉलोअर, तो बहुत अच्छा लगा। उतरते ही एक फॉलोअर से मिलना हो गया जो पटना से ही है। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मुझे ना वो फ़ोटो भेजे जो आपने मेरे साथ खींची थी। यहाँ हमारी गाड़ी आ गई और बस हम निकल गए घर की तरफ। तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी घर जाने की कि मैं रुकी नहीं, मैं तो फटाफट निकल गई खाने के लिए। मतलब हमारा प्लान था कि पहले हम थोड़ा लंच वगैरह करेंगे, लेकिन जो कि हमने नहीं किया, हम सीधे घर के लिए निकल गए। लगा जल्दी से जल्दी घर पहुँचे, फैमिली वालों से मिले, बहुत एक्साइटमेंट थी। तो बस यहाँ से हम लोग सीधे घर निकले। थोड़ा स्टार्टिंग में जाम था, उसके बाद तो बहुत आराम से हम लोग निकलते गए, क्योंकि संडे का दिन था तो बहुत ज़्यादा जाम तो वैसे भी नहीं मिलता। और बाहर ही निकल गए, पटना के अंदर मतलब अंदर गए ही नहीं। ये देखो, पटना का सबसे पुराना बिल्डिंग है पंत भवन। पटना, वो नीचे बेली रोड है। अच्छा, नीचे बेली रोड है और ये है पंत भवन। तेरी आवाज़ रहने दूंगी, उतना याद थोड़ी ना रहेगा फिर मुझे नाम। वो अभी नहीं लगते ना शॉप्स वगैरह, तो शॉप सब खाली करवा। हाँ, कुर्सी वगैरह लगा हुआ ना। अब ये कुर्सी अभी लगा है, जब हम शादी में थे खूब लगा। इतना दुकान था सामने की दिखता नहीं था। हाँ, ये शॉप्स लगे हुए हैं। नहीं, ये शॉप नहीं है, नगर निगम है।
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बख्तियारपुर, जहां का मैं खाऊंगी अभी लिट्टी चोखा। और यहां से तो मेरी बहुत सालों की यादें हैं। तो यहाँ साइड साइड में जो आपको शॉप दिख रहे हैं, यहीं पे लिट्टी चोखा और चाय मिलता है, जो कि काफ़ी फेमस है और हमेशा लोग यहाँ रुकते हैं, खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी अब खाऊंगी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बख्तियारपुर और यहाँ का लिट्टी फेमस है, जो अभी आपको मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ। जब हम बख्तियारपुर से, जब हम पटना से लखीसराय जाते हैं, तो बीच में एक रोड पड़ता है जो आपने पहले देखा। और जब मैं पहले यहाँ रहती थी, जब मेरी डॉटर हुई थी, तो हमें एवरी मंथ उसको वैक्सीन के लिए पटना ट्रैवल करना पड़ता था। तो पहले जब हम सुबह, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकलते थे, हमें उसको वैक्सीन के साथ ये भी देखना पड़ता था कि उसको हम कुछ थोड़ा घूम लें, थोड़ा कुछ खा लें, क्योंकि लखीसराय में उस टाइम पे कुछ नहीं था। अब तो बहुत कुछ हो गया लखीसराय में। तो हम लोग जाते थे अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे उठते थे, 5 बजे निकलते थे। और ब्रेकफास्ट हमेशा यहाँ बख्तियारपुर में करते। लिट्टी चोखा, मिर्ची, प्याज, अचार, और उसके बाद उसके साथ यहाँ की चाय, जो कि अब मैं नहीं पीती चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा रहता है। तो जब से मैंने शुगर छोड़ा, तब से अब मुझसे उतना पिया नहीं जाता मीठा। और फिर उसके बाद हम आगे निकलते थे पटना। फिर पटना जाने के बाद हम वैक्सीन वगैरह के बाद हम जब लंच, रीवा का कॉलर है, तो जब लंच हम जाते थे हमेशा अवना मटन खाने के लिए। अब लिट्टी आएगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है लिट्टी चोखा यहाँ का। मतलब ये नहीं खाया तो फिर तो बिहार का यही तो फेमस है। तो अगर आप बिहारी नहीं भी हो ना, अगर आप पटना आए हो, तो आप लिट्टी चोखा ज़रूर खाओ। और अगर आप बिहार नहीं भी आ पा रहे हो, तो आपको हर जगह लिट्टी चोखा आज के टाइम पे मिलेगा। ज़रूर ट्राई करो, बहुत टेस्टी। बचपन से यही खाया है और इसके बिना नहीं रह सकते। तो अभी हम आ चुके हैं बड़ैया, और यहाँ पे ना फेमस है यहाँ की मिठाई। यहाँ का क्रीम चॉप, काला जामुन आपको दिख रहा होगा, बहुत ही फेमस है। तो अभी अनुज गए हैं वो लेने के लिए, और मैं तो मिठाई खाती नहीं हूँ, पर घर में और लोग हैं तो सबके लिए। तो अब यहाँ से हमें 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट में हम पहुँच जाएंगे अपने घर, और मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है घर पहुँचने का। तो बस 30 मिनट और उसके बाद अपने घर। बेच तो रहा है पूरा। नहीं, समोसा बेच रहा है। अंडे पकौड़े भी बेचता ही होगा। खाना है क्या तुझे? नहीं, ना ना ना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लखीसराय, हमारा घर। तो अभी लेफ़्ट साइड हमारा मंदिर आएगा, अभी सॉरी राइट साइड में मंदिर है, जो भी आपको दिख रहा होगा। तो ये है हमारा मंदिर, और ये है हमारा मॉल, जो आपको बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है। अभी पीछे से पेंट नहीं हुआ है, आगे आगे से वी बाज़ार दिख रहा है। इसके ऊपर हमारा होटल है, एंड इसी के ऊपर ही हमारा रेस्टोरेंट भी है, द रूफ टॉप। और यहाँ से साइड से गली है जिसमें हम अंदर जाते हैं, और मेरा घर है। तो हमारे जो घर का नाम है वो है नील कोठी, जो कि अनुज के पर बाबा, और उससे पहले भी उनका, मतलब तब से नाम है, उनके बाबा के टाइम से ही नाम है। तो यहाँ मंदिर गए, और अभी पूरे घर का रेनोवेशन चल रहा है। तो जो भी आपको दिखेगा वो दिखेगा, जो कि बहुत गंदा, क्योंकि जब रेनोवेशन होता है तो सब कुछ टूटता है, और सब कुछ ना फिर से बना रहे हैं। क्योंकि जब इन्होंने 2012 में घर बनाया, तो उसके बाद कुछ भी रेनोवेशन, कुछ भी ऐसा करवाया नहीं। तो फिर हमारी शादी वगैरह हो गई। तो अब हम जाके पूरा प्रॉपर तरीके से तोड़ के पूरा रेनोवेट कर रहे हैं। घर नहीं तोड़ रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें ठीक कर रहे हैं। तो अभी अंदर आपको गाय दिखेगी, सब कुछ दिखेगा। बाकी रेनोवेशन का काम है, तो फिर घर गंदा होता ही है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं घर, और एक्साइटमेंट, मतलब यादें वापस, कि मैं यहाँ पे शादी के बाद 5 साल तक रही हूँ। तो बहुत लंबा टाइम रही हूँ, बहुत यादें हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं घर आती हूँ, तो बहुत बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं। आज से तुम हमको भी नहीं प्रणाम कियो। कौन है? सुधीर। अरे सुधीर, तुम फिर से सुनिए ना, फिर से वीडियो बनाइए, नहीं ठीक हुआ। थैंक यू आशी, आई लव यू मेरा बच्चा। गिफ्ट निकालेंगे, इसको इधर दे दीजिएगा थोड़ा सा।
है ना आशी? हाँ है ना। इसमें तो लैपटॉप है, लेकिन हाँ पहले हम एक गिफ्ट निकालेंगे आशी का। ये रहा। तो चश्मा खोल ले। अब हम ओ ये दब गया। कैसा लगा? अच्छा। ले लो, फूल गिर गया। अब अच्छा लगा तो किसी कौन देगा? I love you। अभी दिखा दो कैमरे पे, गिफ्ट तो दिखाओ, कैमरे पे दिखाओ। बोलो अच्छा लगा? हाँ क्या? अच्छे से बोलो, बेइज्जती नहीं करानी छोटी मम्मा की। अच्छा सबसे प्यारा कौन आशी? मैं सबसे पूरी छोटी मम्मा ना। छोटी मम्मा। आशी किसका बेबी है? छोटी मम्मा। वहां से बोलो छोटी मम्मा। छोटी मम्मा। यस। तुम ऐसे ब्लैक क्यों हो रही हो? तुम इतनी वाइट थी, नहीं लगाती है ये के साथ? लगाती हो? हाँ। ये लगता है क्रीम नहीं लगाती अच्छा वाला। मैं बोरोलीन बोरोलीन लगा रही हो? तब तो फिर कुछ तो करना होगा फिर। कुछ तो। एक और गिफ्ट, वो कहाँ चला गया? ये है। तुम क्यों, मैं तुम्हारे पापा से, तुम क्यों अपने पापा से परेशान हो? क्योंकि रात पर वो रात में कराटा रहता है। खराटा लेता है तो तुम परेशान हो जाती हो? हाँ। और कैसे खराटा लेता है? कैसे लेता है? अभी तुमने बताया था करके, कैसे लिया था? ओ माय गॉड, ये तो बहुत डरावना था। तो तुम डर तो नहीं जाती हो? नहीं, मैं बस ऐसे कर रही थी बेड में। तो बहुत गलत हुआ है आशी तुम्हारे साथ। मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। मैं अब तुमको दिल्ली ले जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। ओके ओके। आई लव यू। I love you। पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ लखीसराय? सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ आशी, क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। तुम नहीं आई ना दिल्ली मुझसे मिलने, तो मैं आ गई रीवा दीदी को छोड़ के। तुम रीवा दीदी को मिस कर रही हो? हाँ। मेरे को पता है आशी। तो यहाँ हमारा खाना आ गया है, जो है यमी यमी सा मटन राइस एंड सैलड। ये हमारे ही रेस्टोरेंट से आया है, होटल से आया है। तो मेरे रेस्टोरेंट का नाम है द रूफटॉप, जो कि लखीसराय में है। आप लोग पूछ रहे थे ना कि कौन सा होटल है, तो उसके नीचे हमारा होटल है, उसके ऊपर हमारा रेस्टोरेंट है। और यमी यमी सा खाना, अब मैं 7 डेज़ रहूँगी तो वहीं का खाना खाऊँगी। वो मेरे अकॉर्डिंग कम मसाला, कम ऑयल है ना। खाना हमारे यहाँ फ्रेश रहता है, ये मैं आपको बता दूँ। तो एकदम फ्रेश बनता है, तुरंत बनता है। तो यमी सा फूड बनाया और अभी हम बस वही खाने वाले हैं। और बहुत ही टेस्टी बना था, तो मज़ा ही आ गया खा के। जब हमने वो खाया तो यहाँ हम सब बैठ के खा रहे हैं, साथ में पीछे अनुज हैं, भैया, सब फैमिली, पूरी फैमिली है। आशी से आप मिल ही चुके हैं। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी है और मैं खा के उसके बाद अपना आगे का काम करूँगी, जो कि आगे का व्लॉग आपको कल मिलेगा, क्योंकि ये व्लॉग इतना ही। इसके बाद थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करना है। और हर जगह आप कैमरा लेके, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता ना कैमरे के साथ, तो मुझे भी था कि मैं इतना कैमरा, इसके बाद मेरे को लगा कि अब थोड़ा कैमरा बंद करके अब थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड किया जाए फैमिली के साथ। तो ये व्लॉग यहीं से रहेगा। एंड में अभी आपको आशी बाय बाय बोलेगी और मैं आपको मिलूँगी कल एक नए व्लॉग के साथ। तो व्लॉग में बने रहे। जो बिहार देखना चाहते हैं, जो मेरा घर देखना चाहते हैं, लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, वो इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। अब मैं अपना खाना एंजॉय करूँगी और आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। चलो अब सबको बाय बोलते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ। बाय बोले? हाँ। चलो बाय एवरीवन। तो कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बोल दो, बोलो, कल मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही। व्लॉग को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय एवरीवन। इधर देख के बाय एवरीवन बोलो। बाय एवरीवन। अच्छे से फ्लाइंग किस दो और फू करके। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, कल एक नए व्लॉग के साथ।